अल्लाह सलामत रखे। यही जज्बा होना चाहिए। पेश करता हूँ, जुल्म हर सुबह शाम ही होता, बस फिरंगी निजाम ही होता। जुल्म हर सुबह शाम ही होता, बस फिरंगी निजाम ही होता। हम न देते जो खून की किस्तें, हम न देते जो खून की किस्तें, देश अब तक गुलाम ही होता, देश अब तक गुलाम ही होता। जनाब असाद नस्तवी साहब से मैं इस शेर के साथ गुजारिश करता हूँ, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस शेर के साथ में हमारे बहुत ही अब्दुल अजीज शायर, हिंदुस्तान के बहुत ही मकबूल तरीन शायर जनाब असाद मस्तवी साहब। सदर अली वकार, इज्जत माब भाई सलीम साहब, अराकीन कमेटी, नौजवानों शहर बहराइच, मेरे सामने जिंदा दिल अवाम, स्टेज पर दानिशमरान बहराइच, उलमाए किराम, नाज़िमे मुशायरा मेरे भाई मोहतरम इकबाल साकिबी साहब। आज ये मंजर देख रहा था, मैं सोच रहा था कि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त अपनी मीठी मीठ की आगोश में मगन है, और बहराइच का नौजवान जश्न हिंदुस्तान मना रहा है। मीडिया जो किरदार मुसलमानों का दिखाती है, मीडिया जो चेहरा मुसलमानों का दिखाती है टीवी चैनलों पर, उसे चाहिए कि वो आए शाही घंटा घर बहराइच में और देखे कि यहाँ का नौजवान किस तरह अपने मुल्क का जश्न मनाता है। आए क्या बात है भाई, जिंदाबाद भाई, बहुत खूब, जिंदाबाद भाई असाद साहब। आपकी अजमतों को सलाम पेश करता हूँ, आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। हर निगरानी एक पैगाम के हवाले से अपने शेरी सफर का आगाज करना चाहता हूँ। हमारे आबा व अजदाद ने अपने जानों की कुर्बानी इसलिए दी ताकि आने वाले दिनों में एक ऐसा हिंदुस्तान बने कि यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग इकट्ठे एक परचम के नीचे मुत्तहिद होकर अपना कारोबार करें, एक साथ मिल बैठकर खाना खाएं, शादी ब्याह और दिगर तकरीबात में शरीक हों। लेकिन मुझे हैरत होता है कि आज हमें धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, मजहब के नाम पर नफरतें फैलाई जा रही है। मैं सलाम पेश करता हूँ भाई इकबाल साहब को, उनके पूरी टीम को, उनकी कोशिशों को कि उन्होंने एक परचम के नीचे तमाम लोग को मुत्तहिद किया है। मैं 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करूंगा। मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल होगा। हिंदुस्तान के 100 करोड़ बिरादरान वतन के लिए एक मैसेज जाएगा। हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से अहलियान स्टेज से अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चौथे मिसरे पर पूरी तरह से मेरा साथ दे। पेश करता हूँ भाई अता हो, आगे से लेकर पीछे तक सारे लोग जो है इस्तेकबाल में एक बार तालियों से इस्तेकबाल करें असाद मस्तवी साहब का। जिंदाबाद भाई, माशाअल्लाह, सलामत रखे आपको। आमीन। एक जगह सब मिल बैठे हर मुश्किल आसान बने, एक जगह मिल बैठे, एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान, पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को, चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान
भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहते भाई, माशाअल्लाह साहब साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, ऐसा हिंदुस्तान हिंदुस्तान बने। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों को सलाम, आपकी पाकीज़ा समातों को क्या सलाम। बात है भाई, माशाअल्लाह। ऐसा हिंदुस्तान क्यों बने? ऐसा हिंदुस्तान इसलिए बने कि मेरे नबी को इस मुल्क से ठंडी हवाएं। ऐसा हिंदुस्तान इसलिए बने कि मेरे नबी ने कहा कि जिस वतन में रहो उसके सरहदों की हिफाजत करो। ऐसा हिंदुस्तान इसलिए बने कि मेरे नबी ने कहा कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। जो बेशक। लोग हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगते हैं उनको अल्लाह के रसूल की हदीसें सुनाइए। पेश करता हूँ चार मिसरे। इरशाद आता है भाई। अमन मोहब्बत जिससे फैले करना है बस काम यही, देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम। अमन मोहब्बत जिससे फैले करना है बस काम यही, देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही। जान से ज्यादा इस मिट्टी की हम तो हिफाजत करेंगे, जान से ज्यादा इस मिट्टी की हम तो हिफाजत करेंगे। अपने वतन से इश्क करो तो कहता है इस्लाम, अपने वतन से इश्क। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब भाई, साथ साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, से अपने वतन माशाअल्लाह भाई, अब्दुल भाई साहब माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहता है इस्लाम यही। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी, सरकारें हमारी तारीख को मिटाना चाह रही हैं। भाई डॉक्टर मुबारक साहब माशाअल्लाह। सरकारी निसाबों से हमारे मुजाहिदीन आज़ादी का किरदार मिटाया जा रहा है, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ यहाँ के नौजवानों को कि वह ऐसी मजलिस सजाते हैं ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियाँ क्या हैं इस मुल्क में। मैं सलाम पेश करता हूँ भाई इकबाल को, उनकी पूरी टीम को। हाज़िर गिरामी, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बहुत मुशायरे पढ़े हैं। मैं एक मुशायरे में था, एक ऐसा मुशायरा था कि सरहद के जवान मेरे सामने थे। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह न करे इस मुल्क पर कभी कोई आँच आए, अगर कभी कोई आँच आती है, कोई मुल्क इस मुल्क पर हमला करता है, तो सबसे पहले इस मुल्क के हिफाजत के लिए यहाँ के प्रशासन के साथ, यहाँ के पुलिस वालों के साथ, यहाँ के नौजवान आर्मी अफसरों के साथ कोई कदम से कदम मिलाकर अगर घर से निकलेगा सबसे पहले तो इंशाअल्लाह अहले ईमान अहले बेशक, सुभान अल्लाह बेशक। नचार मिस्र इंशाअल्लाह। अब मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। पेश करता हूँ बगैर खास मुलाज़ा फरमाए। डूब करके भी समंदर से निकल आएंगे इंशाअल्लाह, हम जहां होंगे उसी दर से निकल आएंगे। अब ये जज्बा सिर्फ बस्तनी का ना हो, ये जज्बा यहाँ के 30 करोड़ मुसलमानों का, खुसूसन बहराइच के नौजवानों का हो। पेश करता हूँ। डूब कर डूब करके भी समंदर से निकल आएंगे, हम जहां होंगे उसी दर से निकल आएंगे। इंशाअल्लाह, हम जहां होंगे उसी दर से निकल आएंगे। सरहद मुल्क की जब जब भी पुकारेंगी हमें, सरहद मुल्क की जब जब भी पुकारेंगी हमें, जहां दिल्ली पे लिए घर से निकल आएंगे। माशाअल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाना नफीस साहब नदवी माशाअल्लाह, हाफिज ज़ैनुद्दीन साहब माशाअल्लाह भाई हौसला अफजाई करते हुए, बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह भाई। हाफिज कासिर साहब माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। डूब करके भी समंदर से निकल आएंगे, हम जहां होंगे उसी
उसी दर से निकल आएंगे। आएंगे। हम जहाँ होंगे उसी दर से निकल आएंगे। सरहद मुल्क की जब जब पुकारेंगी हमें, जहाँ दिल्ली पे लिए घर से निकल आए, ली पे लिए घर से निकल आएंगे। इकबाल भाई, लोग सुनकर ये परेशान भी हो सकते हैं, हम हैं मुश्किल मगर आसान भी हो सकते हैं। हम हैं मुश्किल मगर आसान भी हो सकते हैं। माशाअल्लाह। लोग सुनकर ये परेशान भी हो सकते हैं, हम हैं मुश्किल मगर आसान भी हो सकते हैं। हम हैं आजाद के जौहर के घराने वाले, हम हैं आजाद के जौहर के घराने वाले। हम वतन के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। दोबारा पढ़िए इसको, दोबारा पढ़िए भाई। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम वतन के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं। हम हैं मुश्किल मगर आसान भी हो सकते हैं। लोग सुनकर ये परेशान भी हो सकते हैं। हम हैं आजाद के जौहर के घराने वाले, हम वतन के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं। क्या बात है भाई। हम वतन के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं। हाज़रीन गिरामी, जब कोई आपसे आपकी तारीफ पूछे, जब कोई कहे कि मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए क्या किया, जब कोई कहे कि अहले ईमान अहले इस्लाम ने इस मुल्क की आज़ादी में क्या रोल अदा किया, तो मेरे इन चार मिसरों को आप सुना दीजिएगा। अल्लाह करे कि मेरे चार मिसरे उनके कानों तक पहुंचे जो हम पर दहशतगर्दी का और गद्दारी का इल्जाम लगाते हैं। क्या बात है भाई। अल्लाह करे कि हमारी नई नस्लें तारीख पढ़ने वाली बन जाएं। अल्लाह करे कि नई नस्लों को पता चले हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियां। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ कि बहराइच के तमाम नौजवानों की आंखों में वही चमक आए जो मुजाहिदीन आजादी की आंखों में चमकती। पेश करता हूँ, मैं अपने मीडिया के तमाम भाइयों से ये बात कहूंगा कि मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो, वो बजाय मुझे दिखाने के बहराइच के नौजवानों को दिखाए, ताकि पूरा हिंदुस्तान देखे कि बहराइच का नौजवान, बहराइच के बुजुर्ग इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की, इस मुल्क की आजादी की, इस मुल्क की जमहूरियत का दाई है, इस मुल्क की जमहूरियत पर यकीन रखने वाला और इस मुल्क का सच्चा आशिक है। पेश करता हूं, फरमाए। जाने और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है, जानो दिल से अजमत हिंद के सदियों से निगहबान है। जाने और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम, अजमत हिंद के सदियों से निगहबान है हम। जो तारीख उठा करके हमारी देखो, जो तारीख उठा करके हमारी देखो, जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है। जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है हम भाई। माशाअल्लाह, शायर हिंदुस्तान जनाब अशफाक, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। मुझे दुआएं मेरे भाइयों की मिल रही है, खुसूसन मेरा भाई अशफाक बहराइच इतनी मोहब्बतों से नवाज रहा है। अल्लाह सलामत रखे भाई अशफाक ने शहर बहराइच का नाम यहाँ की सरहदों से निकलकर महाराष्ट्र, वहाँ की सरहदों से निकलकर पूरा हिंदुस्तान, वहाँ की सरहदों से निकलकर पूरे बड़े सगीर तक बहराइच का नाम रोशन किया है। एक बार जोरदार तालियां भाई अशफाक बहराइच। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान इकबाल भाई, जुल्म को रोकने और हक सदाकत के लिए आप बताइए कि हिंदुस्तान हमारा इश्क है, हिंदुस्तान
हिंदुस्तान हमारा प्यार है। आप बताइए अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को जो ये नफरतें फैलाते हैं, जो हमें धर्म के नाम से बांटते हैं, इंशाल्लाह उनके मंसूबे नाकाम होंगे, उनकी साजिशें नाकाम होंगी। जी रोकने और हक सदाकत के लिए हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए जुल्म को रोकने और हक सदाकत के लिए हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए। आज तारीख में उन लोगों के ही नाम नहीं, आज तारीख में उन लोगों के ही नाम नहीं जिनके सर कट गए भारत की हिफाजत के लिए, जिनके सर कट गए भारत की हिफाजत के लिए, जिनके सर कट गए भारत के हिफाजत के लिए। क्या बात है, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया ग्रामी। मुझे एक नज़्म पढ़नी है, लेकिन उससे कबल मैं चार चार मिसरे और आपके समातों के हवाले करना चाहता हूँ। जाहिर है कि इतना तारीख साथ प्रोग्राम है, इतना यादगार प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ कि ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी मोहब्बतें अपने दामन में समेट कर यहाँ से जाऊँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे भाई जनाब दिल खैराबादी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनको भी सुनना है। मैं तो बहुत छोटा सा शायर हूँ, ना मेरे पास अशफाक बहराइची जैसा लहजा है, दिल खैराबादी जैसी बड़ी शायरी है, लेकिन आपकी समातें बड़ी हैं, मुझे आपकी समातों पर भरोसा है। मैं चार मिसरे पढ़ूंगा, पेश करता हूँ बता खास इरशाद अली। लेके हाथों में अन्न का परचम, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेके हाथों में हम हर गली हर शहर से निकलेंगे इंशाअल्लाह, लेके हाथों में अन्न का परचम। आप बताइए कि मदरसों में सबक दी जाती है कि वतन से मोहब्बत करो। आप बताइए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वतन से वफादारी करो। पेश करता हूँ, अल्लाह करे कि बहराइच के गैर मुस्लिम तमाम बिरादरान वतन तक ये पैगाम पहुँचे, तमाम पुलिस महकमे के अफसरान तक मेरा पैगाम पहुँचे। पेश करता हूँ लेके हाथों में अमन का परचम, हर गली हर शहर से निकलेंगे, हर गली हर शहर से निकलेंगे, देश मांगे गजब कुर्बानी, देश मांगे गजब कुर्बानी, पहले हम लोग घर से निकलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम लोग घर से निकलेंगे। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हाज़िर ग्रामी, अगर हमारे आबा अजदाद ने अपने जानों की कुर्बानी ना दी होती, अपने प्राणों की आहुति ना दी होती, तो इस मुल्क का नक्शा कोई और होता। ना आज हम यहाँ बैठकर इस मुल्क का जश्न मना रहे होते, ना उनके कुर्बानियों का जिक्र कर रहे होते, ना उनके किरदार का तस्करा कर रहे होते। मैं चार मिसरे पढ़ूंगा, पेश करता हूँ तमाम मुजाहिदीन हिंदुस्तान को खराज अकीदत के तौर पर मैं ये तोहफे में आपको शेर दे रहा हूँ। पेश करता हूँ इकबाल भाई बतौर जुल्म हर सुबह शाम ही होता, बस फिरंगी निजाम ही होता, जुल्म हर सुबह शाम ही होता, बस फिरंगी निजाम ही होता, हम न देते जो खून की किस्तें, देते जो खून की किस्तें, देश अब तक देश भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब भाई असाद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। हम न देते जो खून की किस्तें, देश अब तक गुलाम ही होता, देश अब तक। क्या कहते भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, यही जज्बा होना चाहिए।
पेश करता हूँ। जी, इरशाद। जुल्म हर सुबह शाम ही होता, बस फिरंगी निजाम ही होता। जुल्म हर सुबह शाम ही होता, बस फिरंगी निजाम ही होता। हम न देते जो खून की किस्तें, हम न देते जो खून की किस्तें, देश अब तक गुलाम ही होता, देश अब तक गुलाम ही होता। बहुत शुक्रिया ग्रामी। आइए एक मतला, दो तीन बंद, एक छोटी सी नज्म पढ़ना चाहता हूँ। ढेर सारी दुआएं और मोहब्बतें चाहता हूँ। स्टेज पर मुफ्ती जमाल साहब, मौलाना फहीमुद्दीन साहब और तमाम उलमाए किराम रखते हैं, तशरीफ रखते हैं। सबकी दुआएं चाहता हूँ। संजीदा नज्म है, थोड़ी सी संजीदगी के साथ अपने उन मुजाहिदीन को आप याद कीजिए, उनके कुर्बानियों को याद कीजिए, मेरी इस नज्म को समाप्त करिए। पेश करता हूँ मुतलफात मुलाज़ा। जी, इरशाद है अली। ये मुल्क हमारा, ये मुल्क हमारा, ये मुल्क हमारा, ये मुल्क हमारा, ये मुल्क हमारा है, हमें जान से प्यारा। ये मुल्क हमारा, ये मुल्क हमारा, ये मुल्क हमारा, ये मुल्क हमारा। हमने ही लहू दे के चमन को है सवारा, हमने लहू दे के चमन को है सवारा, हमने ही लहू दे के चमन को है सवारा। ये मुल्क हमारा, ये मुल्क हमारा, ये मुल्क हमारा। अपन समाप्त करें। कल मैं थोड़ी तवज्जो चाहता हूँ, जब लाइव पर हूँ थोड़ी तवज्जो आपकी। जो काम करने वाले हम करते रहेंगे, फोन पे के जरिए करेंगे, गूगल पे के जरिए करेंगे, उसका मेरी तरफ पूरी तवज्जो रखिए। एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए। मुल्क हमारा, मुल्क हमारा, मुल्क हमारा, हमें जान से प्यारा। ये मुल्क हमारा है, हमें जान से प्यारा, हमने ही लहू दे के चमन को है सवारा। ये मुल्क हमारा। आपस में ऐसी सच्ची मोहब्बत करेंगे हम, जादे के सरहदों की हिफाजत करेंगे हम। 800 साला हमारी तारीख, मेरा ये बंद पेश करता हूँ। आपस में ऐसी सच्ची मोहब्बत करेंगे हम, जादे के सरहदों की हिफाजत करेंगे हम। कल तक तो अपने मुल्क के हम ही थे हुक्मरां, कल तक तो अपने मुल्क के हम ही थे हुक्मरां, आइंदा मुल्क पर भी हुकूमत करेंगे। मुल्क बहुत शुक्रिया हाज़िर ग्रामी। जाहिर है वक्त कम है, कई अजीम शोराए किराम तशरीफ रखते हैं। मेरे भाई, मेरे सरपरस्त मोहतरम तारिक बहराइची साहब की दुआएं मुझे नसीब हुई। अल्लाह सलामत रखे तारिक भाई को। जब भी बहराइच आना होता है, तारिक भाई का चेहरा, तारिक भाई की खिदमात पूरी आंखों में पूरा मंजरनामा होता है। अल्लाह उनकी खिदमात को, उनकी अदबी खिदमात को सलामत रखे। पेश करता हूँ थोड़ा सा माहौल में आ जाए। ये मुल्क हमारा, ये मुल्क हमारा, आपस में ऐसी सच्ची मोहब्बत करेंगे हम, जादे के सरहदों की हिफाजत करेंगे हम। कल तक तो अपने मुल्क के हम ही थे हुक्मरां, आइंदा मुल्क पर भी हुकूमत करेंगे हम इंशाअल्लाह। दुनिया समझ रही है कि
बेकार है हम लोग, उनसे कहो कि साहिब के सरदार है हम लोग। दुनिया समझ रही है कि बेकार है हम लोग, उनसे कहो कि साहिब के सरदार है हम लोग। उनसे कहो कि साहिब के सरदार है हम लोग। हमने वतन को जान तो कुर्बान कर दिया, हमने वतन पे जान तो कुर्बान कर दिया, फिर भी वो कह रहे हैं कि गद्दार है हम लोग। हे मुल्क हमारा, हे मुल्क हमारा, हे मुल्क हमारा, हे मुल्क हमारा है हमें जान से प्यार। हमने ही लहू दे के चमन तो है समारा। और एक बंद बताओ खास जी शाद आले। हम भी अगर न बोले तो जुर्रत करेगा क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। फिर जुल्म के खिलाफ बगावत करेगा कौन? हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा कौन? फिर जुल्म के खिलाफ बगावत करेगा कौन? फिर जुल्म के खिलाफ बगावत करेगा कौन? अगला बंद सवाल है, आप सवाल कीजिए उनसे जो आपसे सवाल करते हैं, आपसे कागज मांगते हैं। पेश करता हूँ, हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा कौन? फिर जुल्म के खिलाफ बगावत करेगा कौन? जहाँ हमने दे दिया है तिरंगे के वास्ते, जहाँ हमने दे दिया है तिरंगे के वास्ते, इस तरह इस वतन से मोहब्बत। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मुल्क हमारा, ये मुल्क हमारा। क्या कहेंगे भाई, सुभान अल्लाह। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, आखिरी बंद पढ़कर अपनी जगह लूंगा। ढेर सारी दुआएं देते मुझे रुखसत कीजिएगा। पेश बंद में एक दर्द मुसलमानों का, तमाम मेरे जैसे हसास लोगों का पेश करता हूँ। आखिरी बंद में तमाम आगे से लेकर पीछे तक, आगे से लेकर पीछे तक असद बस्तवी साहब का जोरदार तालियों से इस्तेमाल करेंगे। आगे से लेकर पीछे तक। जिंदाबाद भाई। ये मुल्क हमारा, ये मुल्क हमारा, ये बात कह रहा हूँ मैं अपनी जबान से। जो दुश्मन मुल्क है सुन ले वो ध्यान से। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अगले मिसरे में आपका जज्बा देखना चाहता हूँ। अल्लाह करे कि वो चमक, वो जज्बा जो मैं बहराइच के हवाले से जानता हूँ, बहराइच जिसके लिए मशहूर है, जिस तरह का तारुफ बहराइच का मेरे भाई इकबाल ने, अल्लाह करे कि वही गवाह बनेंगे। पेश करता हूँ जो दुश्मनान मुल्क है सुन ले वो ध्यान से। देनी पड़ेगी जान तो दे देंगे शान से, देनी पड़ेगी जान तो दे देंगे शान से, देनी पड़ेगी जान तो दे देंगे शान से। रिश्ता बदल न टूटेगा हिंदुस्तान से। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, आजाद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हक बयानी करके आप लोग सब हुए भाई, माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बहुत खूब। आजाद बस्तवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहले बहराइच की तरफ से, तमाम कमेटी के जिम्मेदारों की तरफ से, अब बिना किसी ताखिर के, बिना किसी तजवीज